दक्ष के वंश का वर्णन। भीष्म जी ने इतनी कथा सुनकर फिर पुलस्त जी से पूछा कि हे गुरुजी, देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षसों की उत्पत्ति आप विस्तार सहित कहिए। पुलस्त जी बोले कि हे कौरव भीष्म, संकल्प करने, दर्शन करने व स्पर्श करने ही से पूर्व वालों की सृष्टि होती थी। जब से दक्ष प्रजापति हुए तब से मैथिली स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि होने लगी। जिस रीत से ब्रह्मा जी ने प्रथम मानसी सृष्टि में देवता, ऋषि समूह और सर्प आदिकों को बनाया, पर जैसे मैथिली सृष्टि में प्रजा बढ़ी वैसी मानसी में नहीं। उसका वृतांत सुनिए। दक्ष प्रजापति ने असिक्न नाम अपनी स्त्री में प्रथम 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे महाभाग जब विविध प्रकार की सृष्टि करने पर हुए तो हर्षव संज्ञक उन सब दक्ष प्रजापति के पुत्रों से नारद जी ने कहा कि हे श्री ऋषि, प्रथम तुम लोग इस पृथ्वी का प्रमाण नीचे ऊंचे चारों ओर का जान लो, तो निश्चिंत हो सृष्टि को करना। वे लोग नारद जी के ऐसे वचन सुनकर सब दिशाओं में पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए चले गए, सो अब भी नहीं लौटे। जैसे समुद्र में जाकर फिर नदियां लौटकर नहीं आती। जब हर्ष संज्ञक 10 सहस्त्र पुत्र इस प्रकार नष्ट हो गए तो प्रभु दक्ष प्रजापति जी ने उसी अपनी स्त्री में, जिसका वीरणवी नाम था, 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। इनका सबलाश्य नाम था। ये भी जब इकट्ठे होकर सृष्टि करने पर उद्यत हुए तो नारद जी ने आकर इन्हें भी उपदेश किया कि तुम भी अपने भाइयों का सा कर्म करो, सब पृथ्वी का प्रमाण जानाओ व अपने भाइयों को भी बुला लाओ, तो मिलजुल कर सब जने सृष्टि करना। ऐसा सुनकर वे भी उन्हीं अपने बड़े भाइयों के मार्ग में चले गए, इससे ना लौटे। तब से कोई भी छोटे भाई बड़े भाइयों के मार्ग पर चलने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि बड़े भाइयों के ढूंढने व उनके मार्ग पर चलने से दुख मिलता है। इससे उस कर्म को ना करना चाहिए। जब ये भी 1000 पुत्र नष्ट हो गए तो दक्ष प्रजापति ने फिर उसी अपनी वीरणी स्त्री में 60 कन्या उत्पन्न की। उनको इस प्रकार सबको दी कि धर्म को 10, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27, अरिष्ट नेमि को 4, भृगु के पुत्र को 2, बुद्धिमान कृशाश्य को 2, अंगिरा को 2, इस प्रकार 60 हुई। उनके नाम विस्तार सहित हमसे सुनो। वोम देवताओं की माताओं की प्रजा भी आदि से सुनो। अरुंधति, वसु, जान, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्या, ये 10 धर्म की स्त्रियां हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनिए। विश्वा के पुत्र विश्वदेव हैं। साध्या ने साध्य गणों को उत्पन्न किया। मरुतवती से सब मरुतवान अर्थात पवन उत्पन्न हुए। वसु से 8 वसु, भानु से भानु उत्पन्न हुए। मुहूर्ता से सब मुहूर्त, लंबा से घोष नाम देवगण उत्पन्न हुए। जामी से नागवीथी उत्पन्न हुई। पृथ्वी के ऊपर का भाग अरुंधति से उत्पन्न हुआ। संकल्पा से सब संकल्प हुए। अब वसु की सृष्टि कहते हैं। सुनो, जो देवगण बड़े प्रकाशित थे वह सब कहीं व्याप्त रहते हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम हमसे सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 वसु कहलाते हैं। आपके 4 ये पुत्र हुए। श्रम, वैतंड, शांतमुनि, बब्रू, ये सब यज्ञ कर्म के अधिकारी हुए। ध्रुव के पुत्र का नाम काल नाम हुआ। वह सोम से वर्चा नाम पुत्र हुआ। द्रविड़, हव्यवाह, ये 2 धर के पुत्र हुए। वह एक कल्पा नाम कन्या हुई। उससे प्राण, रमण, शिशिर पुत्र हुए। वह मनोहरा नाम कन्या, उसके पति का नाम हर नाम था। उसमें शिवा नाम कन्या हुई। शिवा के मनोजव व अभिज्ञात गतिप्रद 2 पुत्र हुए। अनल के अग्निप्राय गुण नाम पुत्र हुआ। उसके शाख विशाख नाम पुत्र हुए। वह कृतिका नाम एक कन्या, कृतिका के
जितने पुत्र हुए उन सबों का कार्तिकेय नाम हुआ। प्रत्युष के ऋभु नाम पुत्र हुआ, इसी का मुनि भी नाम था। इसके पुत्र का देवल नाम हुआ। प्रभास के पुत्र का विश्वकर्मा नाम हुआ, जो कि देवताओं के शिल्पी कहलाते हैं। इससे देवताओं के धवरहर, वाटिका, प्रतिमा, भूषण, तड़ाग, फुलवाड़ी, कूप आदि सब बनाते हैं। वह उनके यहाँ बड़े का भी काम यही करते हैं। अजगपात, अहिर्बुधन, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सुरेश्वर, जैन, पिनाकी और अपराजित ये धर्म की सावित्री नाम स्त्री में उत्पन्न हुए। गणों के स्वामी 11 रुद्र कहलाए। इन श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले मानसी पुत्रों के नाश रहित 84 करोड़ पुत्र हुए, जो गणों के ईश्वर सब दिशाओं में रक्षा करते हैं। ये पुत्र और पौत्र निश्चय सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। अब कश्यप जी की स्त्रियों से जो पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हुए, उनका वर्णन करते हैं।